चतुर्थ अध्याय संन्यास योग। सगुण ईश्वर निष्काम कर्म योग। योगी के आचरण, यज्ञों का कथन, ज्ञान महिमा। इस योग का जो अविनाशी योग भी है, कल्प के प्रारंभ में मैंने सूर्य के प्रति कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु के प्रति कहा और तब से हे अर्जुन, इस अविनाशी योग को मनु ने अपने प्रतापी तेजस्वी पुत्र राजा इक्ष्वाकु के प्रति कहा। इस प्रकार परंपरा से चले आ रहे इस योग को राजर्षियों ने जाना है। यह योग बहुत काल से पृथ्वीलोक से लोप हो गया था। तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तुम उनको नहीं जानते थे, पर मैं जानता हूँ। पहले भी राग, भय और क्रोध से रहित निष्काम भाव से ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर बहुत से लोग मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं, मुक्ति पा चुके हैं। यह सर्वविदित है। इसलिए हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्तव्य अलौकिक होते हैं। जो मनुष्य मेरा यह तत्व जानकर मुझ में प्रीति करते हैं, वह मुझ में लीन होकर जन्म मरण के भवचक्र से छुटकारा पा जाते हैं। कर्मों के फल में आसक्ति ना होने के कारण कर्म मुझे बांध नहीं सकते। मेरे इस रहस्य को जो भी जान लेता है, वह स्वयं में भी कर्म बंधन से छुटकारा पा जाता है। मेरा जन्म मनुष्यों के समान नहीं है। मैं अविनाशी रूप अजन्मा होने पर भी, सब जीव अजीव जगत का ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन कर योग माया से प्रकट होता हूँ। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं ही धर्म के अभ्युदय और स्थापना के लिए प्रकट होता हूँ। सज्जनों साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दूषित कर्मों के करने वालों का नाश करने के लिए, धर्म स्थापन के लिए मैं समय समय युग युग में स्वयं प्रकट अवतरित होता हूँ। कुछ मनुष्य कर्मों के फल की इच्छा के कारण देवताओं को पूजते हैं। उनको इसका फल भी मिलता है, पर उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए अर्जुन, तू केवल मेरी आराधना कर। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस विषय को बुद्धिमान भी नहीं जान पाते हैं। उनकी बुद्धि चकरा जाती है। इसलिए कर्मों का तत्व मैं बतला रहा हूँ। इसका ज्ञान प्राप्त कर तू शुभाशुभ समझने लगेगा। अर्जुन, जो मुझको जैसा मानते श्रद्धा करते हैं, मैं उनको वैसा ही फल देता हूँ। इस रहस्य को जानकर ही बुद्धिमान पुरुष मेरे मार्ग पर चलते हैं। वह मेरा रहस्य जानकर वैसा ही बर्ताव करते हैं। कर्म एक गहन विषय है। इसको जानना समझना आवश्यक है। कर्म का स्वरूप, अकर्म का स्वरूप, निषिद्ध कर्म का स्वरूप क्या है, यह अत्यंत विचारणीय है। गुण और कर्मों के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह सब मेरी रचना है। इनका कर्ता अविनाशी परमेश्वर केवल मैं हूँ। मैं कर्ता रहकर भी अकर्ता हूँ। इस रहस्य को समझ। जो पुरुष अहंकार रहित होकर कर्म की सारी चेष्टाएं करता है, वह उनका प्रतिफल पाने के प्रति विरक्त होता है। कर्म को कर्तव्य मानता है, वह बुद्धिमान मनुष्य है और कर्म योगी है। वास्तविक कर्म का स्वरूप यही है। वह त्याग रूप में कर्म करता है, जिसके संपूर्ण कार्य संकल्प और कामना से रहित हैं। ज्ञान रूपी अग्नि से जिन्होंने कर्म को, कामना को भस्म कर रखा है, वह मनुष्य ही पंडित है। सांसारिक लोभ से परे जो मनुष्य परमात्मा से तृप्त है, वह कर्मों के फल को त्याग कर केवल कर्म की संगत करता है, केवल कर्म ही करता है। ऐसे जिस पुरुष ने संपूर्ण आकर्षण भोग विलास आदि के प्रति अपने शरीर को दासीन कर रखा है, ऐसा मनुष्य कभी पाप का भागी नहीं बनता है। हर्ष शोक से परे जो मिल गया उसमें संतुष्ट, मत्सरता से रहित, सिद्धि असिद्धि से रहित, सिद्धि असिद्धि में समान भाव में रहने वाला मनुष्य कर्म करने के बावजूद उनके बंधन में नहीं फंसता है। आसक्ति रहित कर्म करने से मुक्त हो गए पुरुष के सभी कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं। केवल ज्ञान में उसका चित्त स्थिर होता है। उसका यह आचरण यज्ञ कर्म के समान है। यज्ञ के लिए आचरण किसी का भाव मात्र से होता है। कोई ऋषि के द्वारा करता है, पर ब्रह्म रूप अग्नि में ब्रह्मकर्ता के द्वारा जो यज्ञ किया जाता है, वह भी ब्रह्म है। इस कारण कर्ता भी ब्रह्म है। योगीगण देवताओं के पूजनीय यज्ञ रूप को जानते हैं। ज्ञानीगण परमात्मा रूपी अग्नि में ही हवन करते हैं और उसका महत्व जानते हैं। सभी विषयों को अग्नि में हवन कर देना ही योगी का लक्षण है।
इंद्रियों को अपने वश में कर लेना ही हवन है, इनको भस्म कर देना ही हवि है। अन्य योगीगण इंद्रियों और प्राणों से उत्पन्न विचारों को परमात्मा में स्थित योगाग्नि में हवन कर देते हैं। कई मनुष्य ईश्वर में अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं और लोक सेवा में अपने कर्म लगा देते हैं। कई स्वधर्म पालन स्वरूप तप करते हैं, कई अष्टांग योग रूप यज्ञ करते हैं, कई अहिंसा आदि व्रतों से भगवतोपासना करते हैं, कई शास्त्रों का अध्ययन कर मुझे प्राप्त करते हैं। सांसारिक वस्तुओं से सिद्ध होने वाले यज्ञ से श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है। संपूर्ण कर्म ज्ञान में निहित हैं, ज्ञान पराकाष्ठा है। अर्जुन, इस तत्व को समझो। इस प्रकार अनेक यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार किए गए हैं। यह सब शरीर, मन, इंद्रियों की क्रियाओं द्वारा भगवत तत्व को जानने के लिए हैं। इस प्रकार निष्काम कर्मयोग द्वारा मनुष्य संसार सागर से पार उतर जाएगा। इस ज्ञान का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर तू इस प्रकार के मोह को प्राप्त नहीं होगा। इस ज्ञान के द्वारा सर्वव्यापी अनंत चेतन रूप अपनी समष्टि को मुझ में एकीकरण कर मेरा ही रूप सच्चिदानंदमय देखेगा। यज्ञों के द्वारा ज्ञानामृत को प्राप्त करने वाले योगीजन सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य किसी भी प्रकार का यज्ञ नहीं करता है, उसे यह लोक ही जब सुखदायी नहीं होगा तो परलोक क्या सुखदायी होगा। अनेक योगी अपान वायु का प्राण वायु में हवन कर देते हैं, कुछ योगी प्राण वायु में अपान वायु का हवन कर देते हैं, अन्य योगी प्राण अपान दोनों की वायु रोककर प्राणायाम करते हैं। नियमित आहार करने वाले योगी जन प्राणों को प्राणों में ही हवन करते हैं। इस प्रकार यह सब यज्ञों के जानकार हैं और ऐसे यज्ञों के द्वारा अपने पापों का नाश करते हैं। हे अर्जुन, श्रद्धापूर्वक जो मेरा ज्ञान प्राप्त कर इंद्रियों को संयत कर लेता है और अनासक्त भाव से कर्म करता है, उसको शांति का ऐसा सुख मिलता है कि उसके लिए देवता तक ललायित रहते हैं। अतएव ज्ञान के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। योगी जन ज्ञान पर संशय नहीं करते हैं, वह अपने आत्मकर्म को जानते हैं। हे धनंजय, उनको इसका प्रमाण रहता है कि ज्ञान ही उनको कर्म बंधन से मुक्ति दिला भवसागर पार कर सकता है। यह संशय से परे का प्रमाण है। इस प्रकार का ज्ञान हृदय में रखकर जो कर्म करते हैं, उनका समस्त फल मुझे समर्पित होता है। अतएव अगर तू युद्ध करता है तो तेरे कृत्यों का फल मुझ पर आता है। अनासक्त भाव से तू कर्म कर और यह कर्म मुझे समर्पित कर दे। ऐसे ज्ञानी जन से प्रश्न द्वारा उनका ज्ञान ग्रहण कर मर्म जानने वाला मनुष्य अपना कल्याण करता है। उनको निष्कपट भाव से दंडवत प्रणाम कर उनकी सेवा द्वारा यह जाना जा सकता है। इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं है। अनंत काल तक इस ज्ञान के द्वारा मनुष्य अपनी आत्मा में परब्रह्म परमेश्वर की स्थापना किए रह सकता है। उसका अंतःकरण शुद्ध रहता है, यह सनातन सत्य है। सब पापियों से भी ज़्यादा पाप तू करता है, तो भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा इन पापों से बने सागर को तू पार कर जाएगा। उसका फल भोगने के दंड से बच जाएगा। जिस प्रकार अग्नि ईंधन भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान संपूर्ण मोह को भस्म कर देता है। सांसारिक भोगों से आसक्ति रहित अंतःकरण वाला मनुष्य भगवत ध्यान में जो आनंद पाता है, वह परमात्म रूप योग में एक ही भाव होकर अक्षय आनंद को प्राप्त होता है। जितेंद्रिय तत्पर श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त करता है। ज्ञान प्राप्त होते ही वह तत्क्षण भगवत प्राप्ति स्वरूप परम शांति प्राप्त करता है। जो भी मनुष्य इस ज्ञान को संशय की दृष्टि से देखता है, वह ना तो इस लोक में न परलोक में किसी प्रकार का सुख पा सकता है। मन में संशय रखने मात्र से ही मनुष्य को पाप लग जाता है, क्योंकि संशय के कारण वह दुविधा में पड़ कार्य नहीं कर पाता है। इस प्रकार कर्म विमुख हो, हे अर्जुन, वह पाप का भागी बनता है। इसी कारण मैं बारंबार कहता हूँ कि ज्ञान के संबंध में संशय ना करो। ज्ञान ही परब्रह्म परमेश्वर है, उसे श्रद्धा के साथ ग्रहण करो। जिसने अपने संपूर्ण कर्म समत्व बुद्धि रूप योग द्वार भगवतार्पण कर दिए हैं, ज्ञान के द्वारा जिसने सब संशय नष्ट कर दिए हैं, वह परम परमात्मा के द्वारा कर्म भोग के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अर्जुन, तू समत्व बुद्धि रूप योग में स्थित हो और अज्ञान के कारण उत्पन्न संशय का हनन कर उठ खड़ा हो और युद्ध कर।